लेकिन इसी वक्त सदर कामचो वहाँ आ जाता है। वो जो के सर को पकड़कर चेक करता है क्योंकि इसे लगता था कि ज़हीनी इंसान का सर बड़ा होना चाहिए। इसके बाद कामचो एक खास मीटिंग बुलाता है और नेशनल टीवी पर ऐलान करता है कि मिस्टर नॉट शो अब मुल्क के नए इंटीरियर सेक्रेटरी हैं। वो एक हफ्ते में मुल्क के तमाम मसाइल हल कर देंगे क्योंकि वो बहुत ज़हीन इंसान है। पहले तो लोग कामचो की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर कामचो गाना गाकर सबको कॉल कर लेता है। बाद में एक कैबिनेट मीटिंग होती है जहाँ जो फ्रेटो को अपना वकील बनाने के लिए बुलाता है। फिर वो हुकूमत से कहता है कि वो मुल्क के खेत और जमीनें देखना चाहता है। इसी तरह जो दोबारा फ्रेटो से टाइम मशीन के बारे में पूछ, लेकिन फ्रेटो सही डायरेक्शन देने में बहुत खराब था। फिर जो हुकूमत से कहता है कि रीटा को जल्दी तलाश किया जाए। सब लोग समझते हैं कि रीटा इसकी गर्लफ्रेंड है। अगले सीन में जो देहाती इलाके में पहुंचता है, वहां जाकर वो लोगों को बताता है कि इनकी जमीन मुकम्मल खराब हो चुकी है। इस तरह फ्रीटो इसे टाइम मशीन म्यूजियम का एक नक्शा देता है। कुछ देर बाद गार्ड्स रीटा को भी वहां ले आते हैं। जो बहाना बनाता है कि इसे रीटा के साथ अकेले बात करनी है। फिर वो इसे झाड़ियों के पीछे ले जाकर नक्शा दिखाता है, लेकिन वो नक्शा बिल्कुल बेकार निकलता है। मजबूरन दोनों वापस टीम के पास आ जाते हैं। फिर लोग स्प्रिंकलर्स के करीब जाते और हैरान रह जाते हैं कि फसलों को पानी की बजाय एनर्जी ड्रिंक से सींचा जा रहा है। तब जो को मालूम होता है कि 2330 में लोगों ने पानी को खतरनाक समझकर इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और अब इंसानों के साथ साथ गाय भी एनर्जी ड्रिंक्स पीती हैं। जो कई घंटे लगाकर सबको समझाने की कोशिश करता है कि फसलों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स की बजाय पानी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कोई इसकी बात नहीं मानता। आखिरकार जो इनसे झूठ बोलता है कि वो पौधों से बात कर सकता है, इसीलिए इसे मालूम है कि इन्हें क्या चाहिए। तब जाकर लोग इसकी बात मानते हैं। फिर वो सारा दिन मजदूरों के साथ मिलकर नए पानी वाले स्प्रिंकलर्स लगाता है। रात होने पर जो रीटा को व्हाइट हाउस में कमरा दिया जाता है। रीटा खुश होती है कि जो की वजह से इसे आज इतनी इज्जत मिली है। वो जो को गलत काम करने की ऑफर भी देती है, लेकिन जो इनकार कर देता है क्योंकि वो अब भी समझता था कि रीटा एक पेंटर है और अपग्रेड की गर्लफ्रेंड है। अगले सीन में कोई खिड़की पर पत्थर फेंकता है। जब जो बाहर देखता है तो बहुत सारे लोग गुस्से में एहतजाज कर रहे होते हैं। वजह यह थी कि पानी इस्तेमाल होने की वजह से एनर्जी ड्रिंक्स की सेल्स गिर गई थी और हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे। इसके बाद एनर्जी ड्रिंक्स कंपनी के सीईओ के साथ एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग होती है। वहाँ जो को सारा कसूरवार ठहराया जाता है और इसे दोबारा जेल भेज दिया जाता है। इस बार इसे रिहेबिलिटेशन नामी सजा दी जाती है। पहले जो समझते कि शायद ये कोई आम सी सजा होगी, लेकिन हकीकत में ये खतरनाक खेल था। एक बहुत बड़े मैदान में कैदियों को छोड़ दिया जाता था और इनके पीछे एक दो हैकर ट्रक दौड़ाया जाता था। अगर वो तेजी से ना भाग सके तो ट्रक इन्हें कुचल देता था। इस दौरान व्हाइट हाउस में फ्रेटो टीवी पर शो देख रहा होता है क्योंकि जो की सजा को लाइव दिखाया जा रहा था। रीटा जब खिड़की से बाहर देखती है तो इसे बाग में एक फूल उगता हुआ नजर आता है। तब इसे एहसास होता है कि जो वाकई सही था। वो फ्रीटो से कहती है कि इसे जल्दी अरीना ले चले जहाँ ये खतरनाक मुकाबला हो रहा था। मुकाबला शुरू होते ही एक तीसरा बड़ा ट्रक अरीना में दाखिल होता है। ये ट्रक पहले दो ट्रकों से भी ज्यादा खतरनाक था। वो आते ही बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिरा देता है, जिसे वो बिल्डिंग के कचरे के नीचे ही दब जाता है। इसी दौरान एक छोटा ट्रक तेजी से आगे बढ़ता और जो की गाड़ी की छत उड़ा देता है। तभी रीटा वहां पहुंच जाती है और सदर कामचो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसकी बात सुनने की बजाय शो देखने में मसरूफ रहता है। ट्रक बार बार जो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अपनी समझदारी से दोनों ट्रकों को आपस में टकरा देता है, जिससे वो तबाह हो जाते हैं। लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक तीसरे ट्रक का ड्राइवर कचरे के ढेर से बाहर निकलता है। इसके हाथ में एक फ्लेम थ्रो होता है और वो जो